अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खराफिस होंगे और ईमान के अच्छे लत होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जो है वो कायदे अवाम यूनिवर्सिटी के 10 जून को जो एमसीक्यूज आए थे फेज़ 1 में, आज हम उन्हें डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए जो सेकंड फेज़ जो होगा अभी 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है ना, इसमें एक आपको आइडिया होगा किस तरीके के एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, उस टाइम मैं इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर सका था कि मेरी कुछ तबीयत इशू था। ठीक है ना, ये मैंने एमसीक्यूज लिख लिए थे पीडीएफ में, उस टाइम पे मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी। ठीक है ना, तो आज हम जो है वो इस जो है वो केमिस्ट्री के और फिजिक्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो 10 जून को फेज़ 1 में एमसीक्यूज आए थे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे हिट कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, तो बात करते हैं केमिस्ट्री के पहले ना। तो पहला एमसीक्यूज आपको क्या दे रहा है, वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या होता है CH4। ठीक है, ये बेसिक बिल्कुल इसमें आपको फार्मूले याद होने चाहिए क्योंकि इसमें से फार्मूले में से ही पूछता है वो। ठीक है ना, जैसे अमोनिया का फार्मूला NH3 है। ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12 और O6। ठीक है, ये आपको सब पता है। ठीक है ना, अल्कोहल या इसको इथेनॉल भी कहा जाता है, उसका फार्मूला क्या होता है C2H5OH। ठीक है ना, क्योंकि ओ ये अल्कोहल बोला है क्या ना, तो अल्कोहल में क्या आता है हमारे पास OH आता है, कि ऑर्गेनिक में आप पढ़ के आ चुके होंगे। अच्छा, उसके आता है व्हाट फंडामेंटल ग्रुप इज प्रेजेंट इन अल्कोहल, तो मैंने वही बोला जो OH होता है। सही है, फिर उसके बाद होता है कीटोन कंटेन विच फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना, तो वो क्या कंटेन करती है, ये डबल चेन कंटेन करती है। ठीक है ना, उसके आगे कहता है बेकिंग सोडा का फार्मूला NaCO3। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला। ठीक है ना, वो भी आपको पता है H2SO4 होता है। अच्छा, ग्राम्स लॉ इज रिलेटेड, तो वो क्या होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस से रिलेटेड होता है। चार्ल्स लॉ आपको क्या कहता है, चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद आता है बॉयस लॉ। बॉयस लॉ क्या होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम। ठीक है ना, उसके बाद बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है आपका, टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, एवोगाड्रोस लॉ क्या होता है कि आपका नंबर ऑफ मोल्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, एन के। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा बोलता है वन मोल कितने जो है वो मॉलिक्यूल कंटेन करता है, वो इतने। ठीक है ना, सॉरी ये एवोगाड्रो नंबर है। उसके बाद फार्मूला ऑफ इथेन, इथेन का फार्मूला क्या है आपके पास, C6C2H6। आयोपिक, आयोपिक स्टैंड फॉर, यानी कि आयोपिक की फुल फॉर्म क्या है आपके पास, वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है ना, आगे कहता है कि आपके पास कौन सा जो केमिकल है उसको किंग कहा जाता है केमिकल्स का, वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। 19 MCQ से किंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल का किंग कौन सा आपके पास एलिमेंट है, वो हाइड्रोजन है। किंग ऑफ कंपाउंड किसे कहा जाता है, वो वाटर को कहा जाता है। ठीक है ना, आगे कहता है विटामिन इज प्रोड्यूस इन सनलाइट, मतलब कौन सी विटामिन हमें सनलाइट से मिलती है, विटामिन डी मिलती है। ठीक है ना, उसके बाद हमारे पास विटामिन सी है। ठीक है, उसके बाद हमारे को कह रहा है कि बॉन्ड प्रेजेंट इन NH3। NH3 के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट करता है, वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। मैक्सवेल की थ्योरी क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थ्योरी थी उसकी। आगे लास्ट MCQ से हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्केन। ठीक है ना, इसमें से कौन सी सीरीज अल्केन वाली है, तो आपको पता है जिसके लास्ट में ANE आ जाए वो क्या कहलाती है, वो अल्केन वाली सीरीज, जैसे कि यहाँ पे मीथेन लिखा गया है। ठीक है, तो ये थे वो 25 MCQs जो 10 जून को आए थे। ठीक है ना, फर्स्ट वेव में कायदे आवाम यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री के। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिक्स के MCQs की कि फिजिक्स में कौन कौन से MCQs आए थे। तो पहला बोला गया है कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होगी वैक्यूम में से अगर वो पास हो, तो वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है ना, आपको पता है कोई भी कांस्टेंट वैल्यू वो फिक्स होती है, तो वो क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, आगे बोला है न्यूटन फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम क्या है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, ये पूछा जाता है। तो वो क्या कहलाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। वोल्ट मीटर किस चीज़ को मेजर करता है, वोल्टेज को। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी हमारे पास ये होती है, आपको पता है L⁻⁻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 ⁻
डायमेंशन निकालना सिखाई भी है।
अच्छा, उसके बाद आती है एक्सेलरेशन की डायमेंशन, वो हमारे पास क्या होती है, एल टी की पावर -2। ठीक है, ये आपको सब पता है। फोर्स की डायमेंशन ये होती है, वर्क की डायमेंशन ये होती है, ठीक है ना। इसके अलावा टॉर्क की डायमेंशन वो ये होती है। ठीक है, तो ये इजी इजी एमसीक्यूज है। एंगुलर की डायमेंशन, एंगुलर मोमेंटम की वो ये होती है। अच्छा, कहता पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि वो एनर्जी जो क्या हो, आपके पास किसी पोजीशन पर आ जाए या किसी चीज़ के अंदर स्टोर हो जाए, उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स वो क्या होता है, न्यूटन होता है। एम के एस सिस्टम के अंदर प्रेशर का यूनिट क्या होगा, तो वो बच्चों क्या होता है, पास्कल होता है। 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के इक्वल होता है, या इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं कि 10⁻³ करके, ठीक है ना। और साथ में ये आ गया आपके पास जी। अच्छा, फिर आगे आता है हमारे पास न्यूटन पर मीटर इज यूनिट ऑफ, न्यूटन पर मिनट पर मीटर किसका यूनिट है, वो स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट है। अब बोलोगे स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे आया, ठीक है ना, ये सॉरी थोड़ा बड़ा बन गया, एफ इजिकल्स टू माइनस के और ये एक्स, ठीक है ना। ये हुक्स लॉ का फार्मूला है। यहाँ पे के स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है ना, एक्स वहाँ जाके डिवाइड करेगा तो इस तरीके से बन जाता है। अच्छा, 15 में एमसीक्यू से कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है आपके पास, एफ इजिकल्स टू एम ए। थर्ड लॉ आपके पास क्या है न्यूटन का, कि हर एक्शन का अपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है। अच्छा, 17 में एमसीक्यू से आपके पास यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो वो हमारे पास क्या है, ओम्स। पावर का यूनिट क्या है हमारे पास, वॉट। पावर की डायमेंशन क्या है, वो हमारे पास एम एल का स्क्वायर टी की पावर -2। सही है। उसके अलावा पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट वो क्या होता है, एम्पेयर होता है। ठीक है, 21 में एमसीक्यूज है आपके पास, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है ना, मतलब बैक एंड फोर्थ बोलो या टू एंड फ्रो बोलो, तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, ओसिलेटरी मोशन बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद 22 में एमसीक्यू से आपके पास वेव्स द रिक्वायर अ मीडियम फॉर पोरिग्रेशन आर, ठीक है ना, तो एसी वेव को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव बोलते हैं। आगे कहता है द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज, ठीक है ना, तो ऐसा पाथ जिसमें प्रोजेक्टाइल बनता है तो उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। अच्छा, 26वां एमसीक्यू है द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, तो क्या है, सन है, जाहिर बात है। हमारे पास मेन सोर्स क्या है अर्थ पे, वो सन की है, जिससे हमें रोशनी मिलती है। अच्छा, रेजिस्टिविटी इस मेजर इन, रेजिस्टिविटी को किस चीज़ में मेजर किया जाता है, ओम्स मीटर के अंदर, ठीक है ना। रोटेशन इज द यूनिट ऑफ, ठीक है ना, वो किसका यूनिट है वहाँ पर, रेडिएशन एंड एक्सपोजर का यूनिट है। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है कि ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए के, तो एंगल कौन सा होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, एनी एंगल नहीं होगा, ठीक है ना। जब ए डॉट बी डॉट ए के बराबर है तो ये वाला एंगल होगा 0 डिग्री का। सही है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे बोला गया है द ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। अच्छा, इसके अलावा बोला गया है कि फोर्स ऑन अ चार्ज इज कॉल्ड, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। अच्छा, इनफ्रेंट रेज आर यूज्ड, तो किस में रेज होती हैं, वो हमारे पास रिमोट कंट्रोल के अंदर होती हैं। अच्छा, उसके अलावा बोला गया है क्वांटम शिफ्ट इज गिवन, ठीक है ना, तो ये फार्मूला ये आपको याद करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ जी मिनिमम, ठीक है ना, एट किससे, इक्वेटर से जो है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। अच्छा, 33 में एमसीक्यू से पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर इज फॉर्म बाय एडिंग, ठीक है ना, तो वो किससे होती है, ट्रिविलेंट इम्प्योरिटी। आगे कहता है ऐसा यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी, तो वो हमारे पास क्या, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, 35वां एमसीक्यू से रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके होती है, वो लेंथ की होती है। ओम्स इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, फ्राडे इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है ना। 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड टू द 1 केल्विन के बराबर होता है। डॉपर इफेक्ट किस चीज़ पर अप्लाई होता है, साउंड वेव्स के ऊपर अप्लाई होता है। और लास्ट एमसीक्यू से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, तो वो ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे वो एमसीक्यूज जो 10 जून कायद अवाम यूनिवर्सिटी में आए थे फेज़ 1 में।
ठीक है, ये एमसीक्यूज आपके सेकंड फेज के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो उस टाइम पे मेरी कुछ तबीयत में इशू था जिसकी वजह से मैं ये अपलोड नहीं कर पाया था। ठीक है ना, पीडीएफ मैंने बना ली थी और जो मेरे साथ पर्सनली कांटेक्ट में थे व्हाट्सएप पे, मैंने उन सबों को सेंड कर दी थी ये पीडीएफ। ठीक है, तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो भले आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा ये पीडीएफ। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो भले आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा और जो है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा।